मैं हूं रामगोपाल धनगर और आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज पर आज के मुख्य समाचार मेरे साथ। आइए चलिए मेरे साथ डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। सुकांत मजूमदार ने कहा कि आप विपक्षी गठबंधन INDIA का हिस्सा हैं, लेकिन इंडिया आपके साथ नहीं है। देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। दरअसल हाल ही में ममता बनर्जी ने अपने एक बयान में कहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई तय है और पीएम मोदी के पास प्रधानमंत्री के रूप में सिर्फ 6 महीने का वक्त बचा है। सुकांत मजूमदार ने CAA लागू होने की बात कही और कहा कि CAA लागू होकर रहेगा और ममता बनर्जी इसे रोक नहीं पाएंगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को बताया कि केंद्र सरकार 2 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीद करेगी। फडणवीस ने बताया कि यह खरीद 2410 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जाएगी। फडणवीस ने कहा कि सरकार के इस कदम से प्याज किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। फडणवीस ने कहा कि नासिक और अहमदनगर में प्याज की खरीद के लिए विशेष खरीद केंद्र बनाए जाएंगे। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस का यह ऐलान ऐसे वक्त आया है जब प्याज उत्पादक किसान और व्यापारी केंद्र सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं जिसमें केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% निर्यात शुल्क लगाने का फैसला किया है। एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। सोमवार 21 अगस्त को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के चयनकर्ताओं द्वारा चुनी गई टीम में कई खिलाड़ियों की वापसी हुई है तो कुछ को मौका नहीं मिला है। लंबे समय तक चोट के कारण बाहर रहने वाले KL राहुल और श्रेयस अय्यर को टीम में रखा गया है। श्रेयस को पूरी तरह से फिट बताया गया है, लेकिन राहुल अभी भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। भारत के विश्व कप विजेता खिलाड़ी मदन लाल ने राहुल और अय्यर की फिटनेस पर चिंता व्यक्त की है। इसके अलावा उन्होंने युजवेंद्र चहल और रविचंद्रन अश्विन को बाहर रखे जाने पर हैरानी जताई। भारत अमेरिका समेत 14 देशों के साथ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में शामिल हुआ है। IPEF के 4 स्तंभ हैं: आपूर्ति श्रृंखला, हरित अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था और व्यापार। पहले भारत ने इसके मात्र 3 स्तंभों आपूर्ति श्रृंखला, हरित अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था से जुड़ने के लिए सहमति जताई और व्यापार को अपने राष्ट्रीय हित के विपरीत बताते हुए इससे खुद को अलग कर लिया था। पर अब बताया जा रहा है कि भारत व्यापार स्तंभ से भी जुड़ने के लिए सहमत हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा समेत और नागरिक समाज के 32 संगठनों ने प्रधानमंत्री और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री को पत्र लिखकर IPEF के व्यापार स्तंभ में शामिल होने से उत्पन्न खतरे के प्रति सचेत करते हुए इनमें शामिल न होने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मंगलवार सुबह दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए। वह 22 से 24 अगस्त तक जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 2019 के बाद पहली बार ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेता एक मंच पर दिखाई देंगे। कोरोना महामारी और उसके बाद के वैश्विक प्रतिबंधों के उभरने के बाद व्यक्तिगत रूप से आयोजित होने वाला पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा। पीएम मोदी 24 अगस्त तक जोहानिसबर्ग में रहेंगे। इस दौरान वह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर तनाव की खबरें सामने आती हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि जब दोनों देशों के बीच प्यार की बात हो। लेकिन इस बार रक्षाबंधन के मौके पर दोनों देशों के बीच प्यार देखने को मिलेगा। पाकिस्तान की कमर मोहसिन शेख यानी भारत के PM नरेंद्र मोदी की राखी बहन इस साल खुद अपने भाई को राखी बांधेंगी। कमर मोहसिन शेख ने इस बार खुद राखी बनाई है। इसको लेकर उन्होंने पत्रकारों से बात की, कहा कि इस बार मैंने राखी खुद बनाई है। मैं उन्हें कृषि पर आधारित एक किताब भी उपहार में दूंगी क्योंकि उन्हें पढ़ने का शौक है। करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी हाल ही में रिलीज हुई है। इस फिल्म में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद आई है, साथ ही फिल्म की कहानी भी। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने सिनेमाघरों में बढ़िया कलेक्शन किया है। इस फिल्म में धर्मेंद्र और शबाना आजमी का लव एंगल भी ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आया है। इस फिल्म के जरिए करण जौहर ने 7 साल के बाद वापसी की है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के शख्स होने के कारण करण जौहर इस बात से बहुत खुश है कि हिंदी सिनेमा अपने पूरे जोश में वापस आ गया है और गदर 2 अच्छी कमाई कर रही है। नई फसल आने से खुदरा बाजार में टमाटर की कीमत 50 से 70 रुपए किलो पर पहुंच गई है। हालांकि दाम के नीचे आने तक सरकार लगातार 40 रुपए किलो के भाव से टमाटर बेचती रहेगी। हाल में टमाटर 250 रुपए किलो तक पहुंच गया था। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से नई फसल आने से टमाटर सस्ता होने लगा है। सरकार सहकारी संस्थाओं जैसे NCCF और NAFED के जरिए टमाटर को सब्सिडी के भाव पर बेच रही है। दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना वायरस के नए स्वरूपों वेरिएंट का पता चलने के बाद केंद्र सरकार ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान केंद्र ने राज्यों से वायरस के नमूनों का संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण बढ़ाने को कहा। केंद्र ने राज्यों से नए वेरिएंट पर करीबी नजर रखने को भी कहा है। आधिकारिक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा ने कहा कि देश में कोविड की स्थिति स्थिर बनी हुई है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियां तैयार हैं, लेकिन राज्यों को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और श्वसन संक्रमण के मामलों पर नजर रखनी होगी। समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को मथुरा के वृंदावन में पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत की। इस सम्मेलन में अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति और नीतियों की जानकारी दी गई। इस दौरान कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करते हुए सपा के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहे। वृंदावन के छठीकरा रोड स्थित समाजवादी पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल द्वारा अध्यक्षता की जा रही है।